श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय गौरी मैया की। प्यारी बहन और माताओं, आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गौरी मैया की कृपा से आप सभी का सुहाग अखंड और अमर रहे। तो प्यारी बहन और माताओं, इसी मंगल कामना के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल शिव कृपा भक्ति में। आज हम बात करेंगे हरतालिका तीज के व्रत के बारे में। हरतालिका तीज के व्रत के नियम के बारे में, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, किस विधि से पूजा करें, कब पारण करना है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इन सभी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आपकी हेल्प के लिए यह वीडियो बना है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह व्रत रखा जाता है। हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। अब की बार हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को रखेंगे। एक दिन पहले नहाए खाए होगा और नहाए खाए के दिन गुरुवार है। अब गुरुवार को क्या करें, गुरुवार को बाल धोएं या ना धोएं, आप सभी के सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं कि गुरुवार को बाल धोएं या ना धोएं, और गुरुवार को बाल धोएं तो दोष लगेगा और गुरुवार को बाल ना धोएं तो क्या करें। देखिए, वैसे तो बड़े बुजुर्गों ने कहा है, वार से बड़ा त्योहार। अब व्रत इस दिन पड़ गया है तो क्या करें, एक दिन पहले नहाए खाए करना होता है तो बाल तो धोना पड़ेगा। अब अगर कोई वीरवार का व्रत रखता है, गुरुवार के व्रत रखते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि नहीं, हम गुरुवार को सिर नहीं धोएंगे, बाल नहीं धोएंगे, तो क्या करें। तो आपको करना है कि बुधवार को आप शाम को सिर से स्नान कर लें, यानी बाल धो लें। अब बुधवार को आप बाल धोएंगे तो फिर उसके बाद आपको लहसुन प्याज यानी तामसिक भोजन त्याग देना है, तब तो है ठीक। लेकिन कोशिश करें कि आप जो नियम अपनाना चाहें उसे पूरा करें, क्योंकि बुधवार को धोएंगे तो आप लहसुन प्याज नहीं छू सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, और गुरुवार को करेंगे तो आप बाल धो सकते हैं, क्योंकि व्रत पड़ गया है तो ये एक मजबूरी है। अब है कि स्नान कितनी बार करना चाहिए और क्या रात को 12 बजे के बाद हम सो सकते हैं, सर्गी कब लें, पारण कब करें और कैसे करें, आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। देखिए, वार से बड़ा त्योहार है, ये तो बड़े बुजुर्गों ने बोला है। गुरुवार का व्रत रखते हैं तो भी और जो नहीं रखते हैं तो भी बाल तो धोना अनिवार्य है, तभी नहाए खाए की पूजा होगी। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप बुधवार को धोएं या वीरवार को धोएं, ठीक है। अब हम कहते हैं कि मर्जी आपकी। नहाए खाए वाले दिन शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, अगले दिन व्रत रखना चाहिए। व्रत तो बहुत कठिन है, लेकिन मन और श्रद्धा से अगर हम यह व्रत करते हैं तो माता गौरी हमें शक्ति भी देती है, हमें शक्ति मिलती है। व्रत से पहले आपका खान पान कैसा होना चाहिए। देखिए, व्रत से पहले अगर आप खान पान अच्छा लेंगे, शुद्ध लेंगे, सात्विक लेंगे, बिना मसाले का लेंगे, ज़्यादा तेल का नहीं लेंगे, तो आपको व्रत करने में परेशानी नहीं होगी। नहाए खाए वाले दिन आप ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा मसाले वाला, जैसे कि फास्ट फूड वगैरह, ये सब बिल्कुल भी ना लें। एकदम शुद्ध भोजन लें, नहीं तो व्रत वाले दिन आपकी तबीयत खराब हो सकती है और प्यास अधिक लग सकती है। इसीलिए इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। अब कई बहनों का एक सवाल और है कि सर्गी कब करनी है, किस समय करना चाहिए, हमें सर्गी किस टाइम में करना चाहिए, यह भी बताओ। सर्गी का देखिए सही नियम और सही समय तो है, ब्रह्म मुहूर्त से पहले पहले आप सर्गी कर लें। यानी अगर आपको कुछ खाना पीना है तो ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही कर लें। कि कहने का मतलब ये है, जब पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ आने लगे उससे पहले भोर में आप सर्गी कर लें, ठीक है। सर्गी का आपको सही समय बता दिया जाए तो 3:50 तक आप कोशिश करें सर्गी कर लें। 3:50 तक आप सर्गी कर लें। उसके बाद 4 बजे के बाद आपको सर्गी नहीं करनी है। अगर आप कहते हैं कि नहीं उठ सकते हैं, उठा नहीं जाएगा, तो अपने मोबाइल में अलार्म भर लीजिएगा तो आप आराम से
उठ जाएंगे और सरगी कर ले। अब सरगी में आपको क्या लेना है, क्या करना है? देखिए सरगी में आपको कोशिश करें, आप चाय, अगर आप चाय बगैर नहीं रह सकते हैं तो आप चाय ले लें, दूध ले लें, आप दूध में हल्की पत्ती भी डाल सकते हैं, और आप नारियल पानी पिएं, और केला खाएं, सेब खाएं, ये सब खाएं आप, ठीक है। सर्दी में आप जितना कोशिश करें आप नारियल पानी तो ज़रूर ही पिएं। अगर आप नारियल पानी नहीं भी पसंद करते हैं तब भी आप नारियल पानी ज़रूर पिएं, क्योंकि अगर आप नारियल पानी पिएंगे तो आप दिन भर आपको एनर्जी मिलेगी, आपको हरारत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, ना ही आपकी तबीयत खराब होगी, और आराम से आप व्रत कर सकते हैं। फिर आप सर्गी करके सोते हैं तो सो सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं सोना चाहते तो आप नहा धोकर पूजा पाठ भी कर सकते हैं। नहा धोकर पूजा पाठ करें, आप व्रत का संकल्प लें और माँ गौरी से आप प्रार्थना करें कि हे गौरी मैया, मेरा व्रत निर्विघ्न संपन्न हो, मेरा व्रत बहुत अच्छे से हो जाए और मुझे कोई भी कष्ट ना हो, और कृपा करके मेरा व्रत संपन्न करें और मुझे इतनी हिम्मत दें, इतनी मुझे शक्ति दें कि मैं यह व्रत अच्छे से कर पाऊँ। अब जो पहली बार व्रत उठाएं तो क्या उठा सकते हैं? अब कई बहनों का सवाल ये भी है कि हम पहली बार व्रत उठाना चाहते हैं तो क्या उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं। आप पहली बार व्रत उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल उठा सकते हैं। उसके क्या नियम है, किस तरह से आप पहली बार व्रत उठाएं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब देखिए, आप पहली बार व्रत उठाने जा रहे हैं तो आपको नया वस्त्र लेना है, यानी नई साड़ी लेनी है, और आपको नया श्रृंगार भी खरीदना है। सुहाग की सामग्री आपको नई खरीदनी है, चूड़ियाँ, बिंदी, नेल पॉलिश वगैरह, और जो भी आप सामग्री खरीदें नई खरीदें, और एक सामग्री आप, एक सुहाग का सामान आप अपना लेंगे और एक सुहाग की सामग्री आप गौरी मैया के लिए लेंगे, जो आपको माँ गौरी को चढ़ानी है, यानी माँ गौरी को अर्पित करनी है, ठीक है। और जो पहले भी व्रत रख चुके हैं उनके लिए तो कोई खास नियम भी नहीं है कि भाई नया कपड़ा होना ज़रूरी है, नया वस्त्र होना ज़रूरी है, ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर सामर्थ्य नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना शादी का जोड़ा या शादी की चुन्नी आप डालकर व्रत रख सकती हैं। नया कपड़ा नहीं हो तो भी चलेगा। अब सुहाग का सामान आपको नया लेना है, और आप इस दिन नाक से सिंदूर सिर तक आपको मांग भरनी है। इस बात को आप ध्यान में जरूर रखें, ठीक है। अब जान लेते हैं हम जो इसमें पूजा का जो मुहूर्त है, पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो क्या होगा, किस समय से किस समय तक हम पूजा कर सकते हैं। देखिए, सुबह की जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6 बजे से लेकर 8:32 तक रहेगा, और इसमें प्रदोष काल में पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये एक नियम है कि प्रदोष काल में पूजा होती है, शिव गौरी की पूजा होती है, मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजा होती है, ठीक है। तो शाम को जो पूजा का प्रदोष काल का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 5:50 से 7:20 तक रहेगा। शाम को प्रदोष काल में पूजा होता है, जिसमें हम मिट्टी की प्रतिमा बनाते हैं। हम उस मिट्टी की प्रतिमा बनाते हैं, उस मिट्टी की प्रतिमा की पूजा करते हैं। अगर मिट्टी की प्रतिमा किसी कारणवश नहीं बना सकते हैं तो क्या करें? मिट्टी की प्रतिमा अगर हम किसी कारण नहीं बना पाए हैं तो आप शिव गौरा और गणेश जी की जो फोटो होती है, यानी तस्वीर होती है जिसमें गणेश जी भी हैं, गौरा और शिव के साथ में, आप उसकी पूजा भी कर सकते हैं। अब आपको गणेश जी को क्या चढ़ाना है? गणेश जी को देखिए, आप दुर्वा आप जरूर चढ़ाएं। दुर्वा, अक्षत, फल फूल और प्रसाद, और क्या है जो आप चढ़ाते हैं, मिष्ठान आपने जो बनाया है, जो मंगाया है वो चढ़ाएं। और शिव भोले के लिए बेलपत्र, शमी पत्र, आग, धतूरा, चंदन आदि ये आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन माँ गौरा को आप क्या चढ़ाएं? माँ गौरा को आप हो सके तो साड़ी और चुन्नी चढ़ाएं और श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। लेकिन आपका इतना सामर्थ्य नहीं है कि श्रृंगार और चूड़ी और ये सब चढ़ाएं, तो आप क्या करेंगे? देखिए, एक चुन्नी ले लेंगे, साड़ी अगर नहीं चढ़ा सकते तो चुन्नी ले लेंगे, और श्रृंगार में आप जितना आपका सामर्थ्य है, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, और जितना आप कोशिश करें, जितना आपसे हो सकता है आप उतना उठाएं और माँ गौरी को अर्पित करें। माँ गौरी को चुन्नी उड़ा सकते हैं अगर साड़ी नहीं है तो। पहली बार व्रत में थोड़ा कष्ट तो होता है,
अब प्यास ज़्यादा लगे तो क्या करें? पहली बार व्रत में कष्ट होता है, प्यास भी बहुत लगती है। जो पहली पहली बार नए नई जो व्रत रखती हैं उन बहनों को थोड़ा कष्ट होता है, पीड़ा होती है, तो वो क्या करें? क्या पानी पी सकती हैं? देखिए, पानी तो बिल्कुल नहीं पीना है होता है। यह व्रत 24 घंटे का निराहार और निर्जल होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी प्यास लगे तो क्या करें? एक नियम है जिसमें हम पानी पी सकते हैं। उसमें हम क्या करना है, एक बर्तन लेंगे, परात लेंगे या थाली लेंगे, उसमें हम पानी डालेंगे और पशु की तरह ऐसे करके हम पानी पिएंगे तो हमें दोष नहीं लगेगा, दोष नहीं लगेगा और हम पानी पी सकते हैं। लेकिन बार बार नहीं पी सकते हैं। ये सोच ले कि कभी इस विधि से हम बार बार पी लें, दोष तो नहीं लगता है, लेकिन बार बार पी लें नहीं, बार बार नहीं पीना। कोशिश करें कि एक ही बार पीना है। अब व्रत के पारण करने से पहले चावल का आटा घी में भून कर या सत्तू, उसमें थोड़ा शक्कर या चीनी मिलाकर लें, उसी से यह व्रत खोला जाता है। और खोलने से पहले आप दान जरूर करें। कई व्रत वाले दिन ही दान कर देती हैं, कई पारण वाले दिन दान करते हैं। जैसे व्रत का पारण करते हैं तब दान करते हैं, लेकिन व्रत का पारण करते हैं जब उसी दिन दान करते हैं तो सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके और फिर दान करें आप। फिर दान करने के बाद फिर आप अपने व्रत का पारण करें। अब दूसरी साड़ी नहीं पहनते हैं तो कोई बात नहीं, जो पहनी है साड़ी आप वही भी पहनकर दान कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नया ही डालो, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात और ध्यान रखो कि जितना आपका सामर्थ्य है दान उतना ही करें, आवश्यकता अनुसार दान करें। दान में जैसे आप आटा, चावल, दाल, चीनी, दूध, जो आपकी जितनी श्रद्धा है, जितना आपका सामर्थ्य है उतने दान करें। दान हमेशा खुश मन होकर करना चाहिए। दान कभी भी आपको दुखी मन से नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि जितना आपका सामर्थ्य है उतना ही दान करिए, और सामर्थ्य से ज़्यादा दान करोगे तो मन परेशान हो जाता है, मन दुखी हो जाता है, और फिर मन दुखी हो गया तो उसका आपको फल भी नहीं मिलता है। तो दान और जो सुहाग की आपने सामग्री चढ़ाई है गौरी मैया को जो अर्पित की है, वो अपनी सास को दे दें या अपनी जेठानी को दे दें। कहने का मतलब ये है कि ससुराल पक्ष में यह सामान दिया जाता है, सामग्री दी जाती है। अगर यह संभव नहीं है तो आप मंदिर की पंडिताइन को यह सामान दे दें। अब आपने जो पकवान में प्रसाद बनाया है, मीठा जो भोग बनाया है, वह भी आप इस दान के साथ ही जरूर दें। अब मीठा पकवान आप कुछ नहीं बनाई हैं तो कोई बात नहीं, आप बाज़ार से भी मंगवा सकते हैं। हो सकता है आपकी तबीयत ना हो ठीक, हो सकता है आप अकेले हो, ना कर सकते हो, करने में आप सामर्थ्य नहीं है, तो आप बाज़ार से भी मंगाकर आप मीठा आप पकवान अपना व्रत खोल सकते हैं और मिठाई आप बांट सकते हैं। तो पानी जब आप व्रत खोलेंगे तो पानी आप नॉर्मल लें, ठंडा बिल्कुल ना लें। और उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। प्यारी बहन और माताओं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और गौरी मैया आपके सुहाग को अमर करे, अखंड करे, आपका सुख सौभाग्य बढ़ाए। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी। जय गौरी शंकर, हर हर महादेव, जय गौरी मैया।